नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। इन दिनों जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, मानिए जैसे देश के तमाम राज्यों में कोहरा अपने आगोश में आने वाले ट्रेनों को और जाने वाले ट्रेनों के समय सारणी को अपने चादर में, अपने आगोश में लपेटता जा रहा है। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, जहां से आपको यहां पर आने वाली तमाम ट्रेनों के समय सारणी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारतीय रेल में सफर करने वाले वो मुसाफिर जो आज भारतीय रेल के समय सारणी के लेट होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। ना जाने कितने ही ऐसे यात्री जो अपने घरों से निकलने के बाद जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहां आने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि आने वाली ट्रेन या यहां से प्रस्थान करने वाली जो ट्रेनें हैं उनके विलंब होने की वजह से वो किस तरह से स्टेशन के परिसर में पूरे रात और पूरे दिन ना जाने कितने ही घंटे यहां बैठकर उस ट्रेन का इंतजार करते हैं, जिसके बारे में भारतीय रेल हर वर्ष ये वादा करती है कि हम ट्रेनों में इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले वर्ष में ट्रेनें चलाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेन के मुसाफिरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि आए और दिखाएं उस ट्रेन के समय सारणी को कि जहां पर यहां आने वाले मुसाफिर ना जाने कितने ही दिनों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी बात करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए इस ट्रेन के समय सारणी को, इस ट्रेन के समय सारणी को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे उसके आगमन का वक्त होता है, वो ट्रेनें आज पिछले कई दिनों से कोहरे के चादर की वजह से लेट चल रही हैं और उसकी वजह से यहां से यातायात करने वाले मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं यहां मौजूद कुछ लोगों से भी बात करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादात। आप यहां से कोई ट्रेन पकड़ने आए हुए हैं? मुंबई की। तो आपकी ट्रेन कितने बजे की है सर? ट्रेन की 4 बजे की थी, लेकिन अब 7:10 पे आई थी। अब भी ट्रेन कौन सी ट्रेन है सर आपकी? ट्रेन का नाम मैं टिकट में देख के बता। कोई नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। सर आप ये बताएं कि आप देखते होंगे कि भारतीय रेलवे की तरफ से प्रति वर्ष इस तरीके के वादे किए जाते हैं कि ट्रेन जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ सही समय से चलाई जाएगी, लेकिन यात्रियों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बस ये कहना चाहेंगे अपने रेलवे मंत्री से कि ट्रेन पे ध्यान दें और जो यात्री है वो परेशान ना हो, जो अपनी जिम्मेदारी है उनको अच्छे से निभाए, अच्छे से कार्य करे, क्योंकि देश में अच्छे से कार्य होगा, किसी को प्रॉब्लम ना होगी तो ट्रेन चलने का कुछ फायदा भी होगा। प्रॉब्लम होगी फिर क्या फायदा उसका चलने। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। आइए हम कुछ और अन्य लोगों से भी बात करके यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। आपकी ट्रेन है सर यहाँ से हजरत निजामुद्दीन? कौन सी ट्रेन है सर आप? वंदे भारत। कितने बजे की है सर? सर सुबह 6 बजे थी, 2 बजे आएगी। तो क्या कहेंगे सर आप इसके लिए? भारतीय रेलवे जो प्रति वर्ष वादा करती है कि ट्रेनों को समय सारणी जो है ट्रेनों की उसको सही किया जाएगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, ट्रेनों की समय सारणी आज इस तरीके से बेहाल हो गई है कि कहीं ना कहीं मुसाफिरों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? भारतीय रेलवे सुविधा तो है ही, सारी सुविधा तो हो ही रही है सबको। सर आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन पहले भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट से सफर करने वाले यात्रियों को सफर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी। रेलवे जो है 4 महीने पहले रेलवे का आरक्षण करती है, लेकिन उस आरक्षण के बाद जब टिकट कंफर्म नहीं हो पाता तो उस स्थिति में यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? परेशानी भी है, सुविधा भी है, उसमें दोनों चीजें हैं। आप कितना सहमत हैं इससे? भाई ये तो विभाग वाले जाने। तो देखा यहाँ पर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज ने कुछ मुसाफिरों से भी बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि रेलवे यात्री हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रेन के लेट होने की वजह से जो परेशानियां बढ़ती हैं वो परेशानी सिर्फ यात्रियों की ही नहीं होती,
बल्कि आप भी भली भांति जानते होंगे कि ट्रेन के आने और जाने से उससे ना जाने कितने ही लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। जैसे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो ट्रेन के आने और जाने पर निर्भर करते हैं, सबसे पहले उसमें शामिल होते हैं रेलवे परिसर में चलने वाले रेलवे स्टेशन पर मौजूद कूली। जी हाँ, क्योंकि ट्रेन अगर समय से ना आए और ना जाए तो कहीं ना कहीं वो कूली जो मुसाफिरों के सामान को एक जगह से दूसरे जगह उठाकर अपनी जीविका चलाते हैं, 2 पैसे का काम करते हैं, आज कहीं ना कहीं उन कूलियों के काम पर भी इसकी वजह से असर पड़ रहा है। स्टेशन परिसर में दूसरे वो लोग होते हैं जो स्टेशन से ही अपनी जीविका चलाते हैं। स्टेशन पर टैक्सी और ऑटो चालक भी कहीं ना कहीं मुसाफिरों के इंतजार में सुबह 4 बजे से जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो ना जाने कितने ही घंटों का इंतजार उनके लिए मानिए जैसे एक मील का पत्थर साबित होता है। और वो मील का पत्थर अगर मुसाफिर ना आए तो इन ऑटो और टैक्सी चालकों को खाली हाथ यहां से अपने घर लौटना पड़ता है। और आप समझ सकते हैं कि जो ऑटो या टैक्सी चालक अगर काम पर आए और उनके काम न हो सके तो वो किस तरीके से अपने परिवार को चलाएंगे। ऐसे ही कुछ ऑटो और टैक्सी चालक मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करूंगा। एक ऑटो चालक मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। क्या कहेंगे आप, जो ट्रेनें आजकल लेट आ रही हैं, इसकी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है। सुबह 3 बजे तो बोनी नहीं हुआ। सुबह 3 बजे स्टेशन पर आए हुए हैं। हाँ जी। तो अभी तक कोई काम नहीं किया है? काम नहीं, कुछ भी नहीं, सारी ट्रेन लेट हो चल रहा। आप क्या कहेंगे सर इस? सर जी, जो इन्होंने कहा वही हम कहेंगे। 3 बजे रात के आए हुए हैं पर कोई भी अभी तक सवारी नहीं छोड़ी है। गाड़ी लगाने हो पाता है। देखा है आपने यहाँ पर मौजूद वो ऑटो और टैक्सी चालक है जिनसे हमने बात करके ये जानने की कोशिश की कि अगर ट्रेन लेट होती है तो किस तरीके से उनके जीविका पर फर्क पड़ता है।